जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, कि जिसका खून न खौला खून नहीं पानी है, जो वतन के काम ना आए वो बेकार जबानी है। और आज आ चुका है 16 अक्टूबर का जो आर्मी एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट, लगभग 6 एआरओ का रिजल्ट आ चुका है। और जो बंदे हुए सेलेक्ट है आर्मी में उन सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और उनका जबानी अब जो है देश के काम आने वाला है, क्योंकि वो बन चुके हैं पहले बैच के अग्निवीर। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि रिजल्ट परसेंट जो है बहुत ही कम आया है। मतलब इतना कम आया है कि इससे पहले शायद ही कहीं देखने को मिला होगा। हमने फुल एनालिसिस किया है वीडियो का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फुल एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे कि किस एआरओ का कितना रिजल्ट आया है और कितने बच्चे उसमें बैठे थे और कट ऑफ कितना गया होगा, ये संभावना लगाई गई है। क्योंकि कुछ एआरओ ऐसे हैं जिसमें हमारे बच्चे भी बैठे थे और उनका भी रिजल्ट आया। उन सबों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि अभी तक जो रिजल्ट आया, सबसे पहले आपको आया था एआरओ हमीरपुर का, उसके बाद आया था हिसार का, बेंगलुरु का। बेंगलुरु का जो है वो आपको रिलेशन भर्ती था उसका भी एक आया है। उसके बाद एआरओ जोराहट का आया है। उसके बाद आया है आपको सारा लिस्ट हम लेकर के आए हैं, किस एआरओ में कितने बच्चे बैठे हैं उस सभी के बारे में हम बताएंगे। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि इस बार टोटल 46,000 इस बार वैकेंसी थी, जिसमें 6,000 वैकेंसी जो तो वो एयरफोर्स और नेवी के लिए था। बाकी जो 40,000 वैकेंसी जो बचा उसमें से 25% अगर निकाल दिया जाए जो कि आपको रिलेशन भर्ती के लिए जाता है, तो उस हिसाब से हमारा 30,000 वैकेंसी बचता है। और 30,000 वैकेंसी जो कि 80 रैलियां कंडक्ट होनी थी, जिसमें बराबर सभी राज्यों के अलग अलग परसेंटेज दिए गए हैं। तो एक सवाल ये भी उठता है कि जो अभी 2 नवंबर से मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में गया का, उसके बाद आपको कटिहार का रैली कटिहार में होने वाला है, मुजफ्फरपुर का रैली मुजफ्फरपुर में होने वाला है, दानापुर का रैली दानापुर में होगा। तो इसमें रैली में कितना बच्चे को जो है सो मतलब संभावना, मतलब मैं बताऊं कि कितना रिजल्ट उनका आ सकता है। तो बच्चा, अगर हम बात करें कि क्या कुछ बच्चे सवाल करेंगे कि सर बिहार का भी क्या कटअप इतना ही आएगा या बिहार के भी इतने ही सीट मिलेंगे, तो बच्चा एक बात जान लो कि बिहार को इससे भी कम सीट मिलने की संभावना है। क्योंकि देखो पूरा गणितीय तुमको जो है, अगर मैं गणित करके बताओ कि कितना मतलब था, तो अगर बात करते हैं टोटल 40,000 सीट की, जिसमें से अगर 25% हटा दिया जाता है रिलेशन भर्ती के लिए तो बचता है 30,000। 30,000 में से 5% बिहार और झारखंड को दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो 5% अगर 30,000 का देखा जाए तो होता है 1500। 1500 में हमारे पास 5 एआरओ है। अब आप पूछोगे सर बिहार में तो 4 ही है, एक झारखंड में भी तो है। तो 5 एआरओ का अगर 1500 को 5 से अगर हम भाग देते हैं तो बचता है 300। मतलब एक एआरओ के पास 300 सीटें हैं, जिसमें उनको जीडी का भी बनाना है, टेक्निकल का भी बनाना है, ट्रेडमैन 8 और 10th दोनों के बनाने हैं और क्लर्क के भी बनाने हैं। मतलब इतने ही सीट में सबका बनाना है। तो मैं कह रहा हूं कि आपका 300 यानी कि 300 के एवरेज में 310 हो सकता है, 290 हो सकता है। लेकिन आप जो ये सोचोगे कि 400 500 600 वो रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्योंकि अभी तक के रिजल्ट के अनुसार हम पहले भी यही आपको कहते थे कि टोटल जो है, अगर बात की जाए कि रिजल्ट परसेंटेज की, तो अब हम प्रत्येक एआरओ वाइज चलते हैं। एआरओ वाइज चलेंगे और देखेंगे कि किसका कितना आया है। सबसे पहले अगर बात करें हम एआरओ हमीरपुर की, एआरओ हमीरपुर का जीडी की हम बात करते हैं केवल। अभी जीडी का बात करेंगे, फिर बाकी एआरओ का भी बताएंगे। तो 2100 स्टूडेंट जो है एग्जाम दिए हैं। 2100 कितना 2100। और टोटल अगर रिजल्ट देखा जाए इसका जीडी का, जीडी में जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट 359 359 बताइए तो 359। तो अगर देखा जाए इस हिसाब से, मतलब 2100 में 359 रिजल्ट, ठीक है। तो अगर इसका परसेंटेज निकाल के अगर हम बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से और भी रिजल्ट है। जैसे कि रिजल्ट में देखा जाए तो टेक्निकल का भी रिजल्ट है और ट्रेडमेंस के भी रिजल्ट है और ट्रेडमेन 10th के भी रिजल्ट है और क्लर्क का रिजल्ट इसमें नहीं आया है।
क्लर्क का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि एआरओ हमीरपुर में जीडी में 2100 बंदे बैठे थे। कितना? 2100। और रिजल्ट जो आया 359 रिजल्ट आया। कितना? जीडी का 359 रिजल्ट आया है। अगर हम बात करें टेक्निकल की, इसमें टेक्निकल का बात करें, और मैं अभी ये बता रहा था कि 2100 में 359 रिजल्ट, यानी कि लगभग 17.5%। परसेंटेज कितने रह गए? रिजल्ट 17% रिजल्ट रहा इस एआरओ में। मतलब 20 के अप्रॉक्स आपका रिजल्ट रहने की संभावना, कहीं कहीं तो 12% भी है, कुछ में बढ़ा दिया गया, कुछ में 26% भी है। मतलब 20% के आसपास आपका इस बार रिजल्ट रहेगा अभी तक के कैलकुलेशन के हिसाब से। और ये भी सच्चाई भी है, क्योंकि अगर हमारे पास सीट जितने ही रहेंगे, हमारे पास तो पहले से पता है कि टोटल 46,000 सीट का वैकेंसी इस बार था, जिसमें 6,000 एयरफोर्स नेवी ले लिए, तो 10,000 रिलेशन भर्ती में गए, बचे 30,000। 30,000 में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को देने हैं, सब राज्य का अपना अपना क्या है? कोटा है। ठीक है। टेक्निकल की अगर हम बात करें तो 45 स्टूडेंट जो है टेक्निकल में बैठे थे, और सिलेक्शन जो हुआ है, रिजल्ट जो आया है 15 का। कितने का? 15 का। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना रिजल्ट हो गया इसका? लगभग 30% रिजल्ट रहा इसका। ठीक है। तो टेक्निकल का इसमें 30% रिजल्ट रहा। बात करते हैं अगर हम ट्रेडमैन का, ठीक है, टीडीएन की बात करते हैं तो 16, टीडीएन में 16 कैंडिडेट थे इस बार, और रिजल्ट कितने का है? 6 का रिजल्ट है। कितने का रिजल्ट है? 6 का रिजल्ट है। तो मैं ये टेक्निकल और ट्रेडमैन में तो कुछ थोड़ा बहुत परसेंट बढ़ ही गया है, लेकिन जीडी की अगर बात करें ओवरऑल, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है 17.5% रिजल्ट आया है। ठीक है। और बात करते हैं कटअप की, तो हमने कुछ बच्चों से बात की है, कुछ बच्चे ने हमें फोन किया था कि सर आपके द्वारा जो पढ़ाया गया था उसमें से काफी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिला, जिसके कारण हमारा सिलेक्शन हुआ, जिसके लिए जुनून एकेडमी परिवार का हम धन्यवाद देते हैं। इन फ्यूचर में मौका मिला तो कभी तो फिर मिलने का भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हमने 2 स्टूडेंट था, हमने उनसे बात की, तो उनका जवाब यही है कि सर हमने टोटल 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। ठीक है। जिसमें हमारा एक ने कहा सर हमारा 42 सही था, और एक ने कहा सर हमारा 44 सही था, और फिजिकल में 88 नंबर है। और उन्होंने ये भी बताया कि सर हमारे कुछ दोस्त थे, ठीक है, उसमें से एक ने 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और एक ने जो है 136 क्वेश्चन, और उनका भी 88 नंबर था, और उनका रिजल्ट नहीं है इसमें। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 40 प्लस क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है उनका ही इसमें रिजल्ट है। और नॉर्मल सी बात है कि जब 2100 बंदे में से 359 बंदे को लेना है, तो ऑटोमेटिक है कि जिनका एग्जाम में ज्यादा नंबर रहेगा उन्हीं को लिया जाएगा, या फिजिकल के नंबर और रिटन का नंबर जोड़ करके। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा जो है कटअप जो है वो 160 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 160 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक एआरओ की बात नहीं है, ये दूसरे एआरओ का भी हम बताते हैं आपको। और बात करते हैं दूसरा एआरओ का। अब आता है एआरओ हिसार। जो कि हरियाणा में है। ठीक है। कहां है? हरियाणा में है। इसमें टोटल कैंडिडेट जो थे जीडी के 1200। कितने थे? 1200। और रिजल्ट इनका अगर देखा जाए तो 318। इसमें परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया। जीडी के कैंडिडेट जो थे वो 1200 थे, और रिजल्ट अगर टोटल देखा जाए 318, लगभग 26% रिजल्ट इनका रहा। कितना? 26% रिजल्ट, 26% जीडी में रिजल्ट रहा इनका। कितना? 26%। और अगर बात करते हैं टेक्निकल की, हमने इस भर्ती में एक चीज देखा है कि टेक्निकल के बंदों को जो है ज्यादा इसमें फायदा नजर आता है, मिल रहा है, क्योंकि 75 बंदे जो थे वो टेक्निकल में थे, और रिजल्ट जो है वो 49 बंदे का है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 75% रिजल्ट होता है ये।
लगभग 60 से आसपास। तो टेक्निकल इस बार जिस समय ये आपको अग्निवीर योजना लाई गई थी उस समय भी बताया गया था, लगभग 65% मान के चलिए, 65% ही होता है। और ये योजना लाया गया, उस समय जो सेना के बड़े अधिकारी थे उन्होंने टेक्निकल के बाद अग्निवीर टेक्निकल के लेकर के जो है उन्होंने ज्यादा फोर्स दिया था। उन्होंने कहा था कि जो बंदे जीडी के भी होंगे उनको जो अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा या डिप्लोमा होगा उनको भी एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। उसी समय जो है मतलब भारतीय फौज टेक्निकल की तरफ मूव कर रही है। मतलब वो अब जो है क्या बोलते हैं, पहले था कि पहले आर्मी का जो है कहता था जिसका शरीर मजबूत है वो भर्ती होता था, अब ऐसी बात नहीं, अब शरीर के साथ साथ दिमाग और उनका जो है उनके जो पढ़ाई लिखाई है वो भी अब जो है टेक्निकल रूप में होनी चाहिए। क्योंकि ये पहली बार ऐसा लगाया गया कि टेक्निकल वालों को जो है, जो भी जीडी के बंदे थे उनको टेक्निकल, जैसे आईआईटी था, डिप्लोमा था या फिर 2 वर्ष का था या किसी किसी का 4 वर्ष का भी था, उनको नंबर देने की बात कही गई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि टेक्निकल की तरफ मूव किया गया। और टेक्निकल का रिजल्ट अब उस समय भी देख सकते हैं, मतलब 75 में से 49 रिजल्ट। और बात करते हैं टीडीएन की, 20 में से 5, 25%। अब चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे पहले वाले में 16% था, दूसरे वाले में 26% हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा यारों का, जिस सभी का रिजल्ट आ चुका है। बेंगलुरु एआरओ, बेंगलुरु का। ठीक है, जीडी की बात करें अगर तो 1800 बंदे ने एग्जाम दिया। कितना? 1800। और रिजल्ट की अगर बात करें तो सबसे खराब रिजल्ट अगर कहा जाए तो इसी का है, 229 रिजल्ट। 1800 लड़के एग्जाम में बैठे थे और 229 रिजल्ट इनका मात्र है। मतलब 12% के आसपास रिजल्ट रहा। कितना रिजल्ट रहा? 12। एक में 16%, एक में 26%, इसमें 12%। कितना रहा? 12%। ये बेंगलोर की बात कर रहे हैं। और बेंगलोर में एक और सेंटर था, एमईजी बेंगलोर। ठीक है, उसकी अगर बात करें तो 460 बंदे जीडी में थे। कितने? 460। और 55 का सिलेक्शन हुआ जीडी में। एग्जाम में 460 बंदों ने एग्जाम दिया था और 55 का क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ। मतलब ये ओपन रैली का था और ये रिलेशन रैली का था। ठीक है, तो इसका होता है लगभग 11%। कितना? 11%। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इस बार। इस बार जितनी बेसब्री से बच्चे तैयारी कर रहे थे और जितनी बेसब्री से मेहनत कर रहे हैं और जितना जोश उनमें था, लेकिन रिजल्ट की अगर बात करें, एक एआरओ में अगर बात करते हैं तो अभी 50 से 60,000 लड़कों ने फॉर्म डाला है और ये रनिंग करने भी गए थे। और लास्ट में फाइनली सिलेक्शन कितने का होता है? तो कहीं 229, कहीं 330, कहीं 390, ये रिजल्ट है इस बार का। तो कितनी मेहनत करने की आपको जरूरत है आप देख सकते हैं। और खासकर मैं उन बंदों से कहना चाहता हूं कि जो ऑनलाइन पढ़ा करते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, अभी भी वक्त है, समझ जाइए, अभी भी वक्त है, समझ जाइए। ऑफलाइन पढ़ाई भी पूरा ध्यान दीजिए, जहां पे आप रह सके, जहां पे आपका दिमाग रह सके, मतलब शरीर भी आपका वहां रहे और माइंड भी वहीं पर है। सामने जो पढ़ाई हो रही है तो उसको देखिए। ठीक है, कोई भी समस्या। ऑनलाइन में क्या होता है, जब आप मोबाइल लेके बैठते हैं तो पता चलता है कुछ की, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ाई खराब नहीं, लेकिन जो आर्मी के बंदे हैं उनको समय उनके पास कम रहता है। कम समय में बेसिक से उनको सीखना रहता है, क्योंकि दौड़ दौड़ के जो है उनका मतलब, आप समझिए बात को। और आगे चलते हैं। अब बारी आती है एआरओ जोराहट असम की। एआरओ जोराहट असम, इसकी बारी आती है। टोटल जीडी में 480 बंदे एग्जाम में बैठे थे और फाइनली सेलेक्ट हुए
134, 480 बंदों ने एग्जाम दिया और सिलेक्शन कितनों का हुआ? 34। तो यहां रिजल्ट परसेंट अच्छा रहा, 26.8%, मतलब 27% रिजल्ट रहा। 100 में से 27 बंदों का यहां पे सिलेक्शन हो रहा है। मतलब एग्जाम में जो 100 बंदे बैठे थे उसमें से 27 बंदों का क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ। ये एआरओ जोराहट असम का है। नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट है उसका रिजल्ट थोड़ा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन क्या यहाँ बच्चे कम तैयारी करते हैं। आप सोच सकते हैं कि जिस एआरओ में 480 बंदे ही बैठे होंगे, शायद ही बिहार यूपी झारखंड राजस्थान हरियाणा पंजाब की कोई ऐसा एआरओ होगा जहां पे इतने कम संख्या में बच्चे बैठ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। एआरओ शिलोंग की, एआरओ शिलोंग की बात करते हैं तो जीडी में मेघालय में पड़ता है या नॉर्थ ईस्ट है। जीडी में 450, कितना? 450 बंदे बैठे थे और रिजल्ट जो है 119 बंदों का हुआ। कितनों का हुआ? 119 बंदों का। तो अगर परसेंटेज की बात करें हम तो लगभग 26% यहां भी है। मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट हैं उनका क्या है? 26% रिजल्ट है। ठीक है, इससे पहले एआरओ जोराहट का भी हमने देखा, तो उसके बाद मेघालय का भी देखा, और एक एआरओ और है नागालैंड का, ठीक है, उसका भी रिजल्ट आया है जिसमें 230 बंदे जीडी में बैठे थे। कितने? 230 बंदे। और उनमें से फाइनली सिलेक्शन जो रिजल्ट है वो आपको 59 बंदों का है। 59 बंदों का, मतलब 230 में से 59 बंदों का सिलेक्शन है। ठीक है, 59 बंदों का सिलेक्शन है, तो लगभग 25.6%, लगभग 26%। मतलब नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, मेघालय, असम, नागालैंड, उन सभी का रिजल्ट देखा गया है तो वो 25-26% के आसपास रहा है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं बिहार में छठ महापर्व का जो है सो कल जो है शुरू तो कल से हो चुका है, दूसरा दिन है, 4 दिनों का यह चलता है। तो आप सबों को सबसे पहले इसकी हार्दिक शुभकामना। और छठ महापर्व से एक दिन पहले जो है सो रिजल्ट आया है, तो जिन बच्चों का रिजल्ट आया उनको उनके घर में ढेर सारी खुशियां आई होंगी। लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया, क्योंकि परसेंटेज आप देख सकते हैं। तो उन सबों को यही कहना है कि आप हताश निराश नहीं होइए। 1 अप्रैल के बाद फिर से भर्ती का शेड्यूल दिया जाएगा, तो उसमें आप जो है पूरी मेहनत के साथ, और इस बार पढ़ाई अच्छे से करना है। ठीक है, दौड़ तो आप निकाल ही लेते हो, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करना है। तो ओवरऑल, और अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं और अगर आप आर्थिक रूप से भी कमजोर है और किसी एकेडमी में जाकर के या फिर ऑनलाइन कोर्स परचेज करके आप नहीं खरीद पढ़ सकते हैं, तो जुनून एकेडमी समस्तीपुर के जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में आर्मी के सभी ट्रेडों की पढ़ाई कराई जा रही है, और वो भी पीडीएफ और वीडियो साथ में है। एप्लीकेशन का फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे और जो यारो बच्चे उनका हम जानकारी देंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का फोटो है जिसमें हमारा अमरजीत सर, अविनाश सर का फोटो लगा हुआ है। सबसे पहले इसको डाउनलोड प्ले स्टोर से करेंगे, और बगल में कैसे इसको डाउनलोड करना है वो पूरी प्रक्रिया मैं बताता हूँ। इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसमें नीचे में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है तो अपना पूरा पता, उसमें नाम, पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब डाल के फिर लॉगिन करेंगे। और जैसा कि फ्री में जितने भी कोर्स है सब यहाँ पे फ्री में दिए हुए हैं, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बिहार के किसी भी जिले के हैं और आपका दौर होने वाला है, दौर निकालने के बाद अगर ऑफलाइन बैच में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर में एक बार आके पढ़े, सफलता निश्चित मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो है तो प्रत्येक दिन 2 टेस्ट लगवाए जाते हैं, और सभी क्वेश्चन के लेवल को देखकर इस बार जो है तो आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि टोटल डिटेल हमने इस बार आपको दी है। और एआरओ हमीरपुर का सबसे पहले रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद एआरओ हिसार का रिजल्ट आया, उसके बाद जो है आपको बेंगलुरु का आया। बेंगलोर का आने मतलब ओवरऑल अगर पूरा अगर गणना किया जाए
तो हाँ, प्रत्येक एआरओ का कट ऑफ जो है 160 से ऊपर रहा। नॉर्थ ईस्ट का जो है 150 गया है, मतलब 150 गया है नॉर्थ ईस्ट का, और बाकी जो एआरओ है उसका 160 से ऊपर ही है। और बिहार का, इसमें आप अगर बिहार के हैं तो इसमें 10 नंबर प्लस ऑफ कर लीजिए। और इसमें मैं आज बता रहा हूं आपको, ठीक है, आपको हो सकता है मेरी बात अच्छी न लगी, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने फायदे के लिए सोचते हैं, लेकिन जो सच्चाई मैं बता, इसमें 10 नंबर आप और ऐड कर ले, ठीक है। और इस जो ये रेशियो निकल के आता, उसी रेशियो से जो आपको रिजल्ट आने का पूरा संभावना है। और दौड़ तो 2 तारीख से स्टार्ट ही है। और जो बंदे 13 नवंबर की तैयारी करते हैं वो भी अब अपना स्थिति देख लीजिए कि कहां तक उनको पढ़ाई करनी है और क्या पढ़ना है और कितना क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। उसके बाद बिहार में 2 नवंबर से जो भर्ती होने वाली है, तो जो बच्चे इसमें जा रहे हैं उन सबों को जो है सो ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, कि आप अच्छे से दौड़ निकालें। और दौड़ निकालने के बाद एआरओ गेट पर हमारे सर लोग मिलेंगे आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप उनसे मिले और एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर में जरूर आए। और यहाँ पे आपको निश्चित सफलता मिलेगी और फायदा भी होगा, कि स्पेशली हम लोग आर्मी की ही तैयारी करवाते हैं। कुछ लोग अभी से तैयारी में आए हैं, लेकिन हम लोग का स्पेशली यही काम है। और अपने पास अच्छे खासे बंदे भी रहते हैं जिनको इस बार जो बच्चे गया के हैं उनको मुजफ्फरपुर आने का मौका मिल रहा है। काफी बेहतरीन ग्राउंड बनाया गया, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बहुत अच्छा ग्राउंड है। दौड़ने में आपको काफी मदद मिलेगी। और कटिहार वाले कटिहार में दौड़ेंगे, मुजफ्फरपुर वाले मुजफ्फरपुर में, गया और दानापुर वाले 1 दिसंबर से दानापुर में दौड़ेंगे, ठीक है। ये रहा फुल वीडियो का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।